नमो आयिरीयाणं नमो जायाणं नमो लोये सव साउणं जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेन जेणणी डिठम देविंदु विंदु वंदम वंदे तम सवदा शिरसा नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो जायाणं नमो लोये सवसाणं। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर नेमी चंद्र सिद्धांति देव की, आचार्य प्रवर भगवत ब्रह्मदेव सूरी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य प्रवर भगवान नेमीचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और रत्नत्रय की प्राप्ति के बाद जो रत्नत्रय को पूर्ण करेगा इसे ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान, ध्याता, ध्येय, ध्यान का फल, ध्यान के अवलंबन, ध्यान की मुद्रा, ध्यान का आसन, ये सारी बातें पहले जानना आवश्यक है। पहले जानेंगे तभी तो उसमें जाएंगे। अतिशय पहले ट्रेन का नाम पढ़ते हो कि ट्रेन में बैठते हो? हाँ, और नाम पढ़े बिना बैठ गए रितेश तो भोपाल की जगह केरल पहुंच जाओगे। याद है पंडित जी, ये भैया जी बेंगलोर में एनआरपुर में कर्नाटक में आए, जल्दी जल्दी में देखा नहीं, ट्रेन का नाम चढ़ गए। चढ़ के देखा तो इनकी टिकट एसी में और ट्रेन में एसी का डिब्बा ही नहीं। अब इनको लगा कुछ गड़बड़ हो गई है, सो देखा, सो जाना था भोपाल और ट्रेन जा रही थी केरल। भैया पहले जानो फिर उसमें जाओ। पहले ध्यान ध्याता के स्वरूप को जानो फिर उस ध्यान में लीन हो। नीलेश भाई, अगर पहले ध्यान के स्वरूप को नहीं जाना, ध्यान करने वाले को नहीं जाना तो ध्यान निष्फल है। गाथा नंबर 48 में कल क्या कहा? ध्यात्री पुरुष लक्षणम। जो ध्यान करने वाला हो उसका लक्षण क्या है? मां मुज्जय, मां रज्जय, मां दूसह, इट्ट निट्ट अट्ठेसु। सुन अतिशय, गाथा याद करना सरल है भाई, गाथा के भावों को हृदय में उतारना बहुत कठिन है। मां मुज्जय, मां रज्जय, मां दूसह, इट्ट निट्ट अट्ठेसु। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में न राग करो, न द्वेष करो, न ही मोह करो। जिस जीव के अंदर राग द्वेष मोह
तीनों पृथक होंगे, वही ध्यात्री है, वही ध्याता बन पाएगा। ऐसे ध्यान नहीं होगा अबू, तुम भी बैठ गए सुबह सुबह ह्रीम 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 नमा, वो ध्यान नहीं होगा। पहले अंतरंग प्रक्रिया करना पड़ेगी, फिर बहिरंग प्रक्रिया होगी। पंडित जी सत्य की नहीं? पहले अंतरंग की प्रक्रिया, फिर बहिरंग की प्रक्रिया होगी। मां पहले आटे को गूंथते हो, उसमें मोन डालते हो, खुसखुसा करते हो, फिर खाजे बनाते हो कि सीधे आटा गेहूं को सीधा कढ़ाई में डाल देते हो। पहले अंतरंग प्रक्रिया, फिर बहिरंग प्रक्रिया। सुन रहे अतिशय भाई? बेटा पहले अंतरंग प्रक्रिया करो, पहले अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये अंतरंग प्रक्रिया है। विभावों से पृथक होके स्वभाव को प्राप्त करना पड़ेगा, ये अंतरंग प्रक्रिया है। ओ दीपक सुन रहा भाई? ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे। सोचो नहीं। अबू व्यापार में फायदा हो गया, मुनाफा हो गया, तो तुम लाभ में खुश हो रहे हो, ज्यादा खुश होगे तो पागल हो जाओगे। और कहीं हानि हो गई और ज्यादा तुमने सोच लिया तो भी पागल हो जाओगे। मधुर, एक व्यक्ति के यहां जबलपुर की घटना है, एक लिफाफे में एक चेक आया। अबू सुनना, चेक में उस व्यक्ति का साइन था और जिसके लिए पैसा दिया गया था उसका नाम था, लेकिन सुनो उसमें पैसे कितने लिखे थे? उसने तो चेक देखा और बेटे से बोल दिया तुम्हारा चेक आया है। बोले पिताजी हमारे नहीं, आपके नाम का है, देखो। सुनो आबू, कितने का चेक था? 32 करोड़ रुपए नगद। तो चेक देख के बेहोश हो गया। 4 से पानी मारा लोगों ने, 4 से लोगों ने हिलाया, तब वो उठा। बोले 32 करोड़ रुपए नगद? बोले हमने किसी को दिए नहीं, किसी ने उसको गिफ्ट कर दिया चेक, और जिसने भेजा वो पागल था, उसके अकाउंट में 1 रुपए नहीं था। तो वो पागल, ये पागल। सुनी नहीं तुमने कहावत? कनक कनक से 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जे खाए बौराए है, वो पाए बौराए। तो बेचारा बौरा गया और हर्ष में ऐसा हो गया कि विक्षिप्त जैसा। बच्चों ने समझाया, विषय समाप्त हो गया बाद में, लेकिन विषय पकड़ने का क्या है, हर्ष में भी जीव मूर्छित हो गया। कहीं वो ज्यादा प्रसन्न होता तो 32 करोड़ में ही कीड़े बन के घूम रहा होता। ज्यादा हर्ष परिणाम है तो आप ध्यान नहीं कर सकते, विषाद परिणाम है तो भी ध्यान नहीं कर सकते। बोलो अप्रमित सागर जी सत्य की नहीं? मन उदास हो आप ध्यान करके दिखाओ, और मन हर्षित हो फिर ध्यान करके दिखाओ। पंच कल्याणक में मन हर्षित रहता है तो ध्यान नहीं लगता, समाधि में मन उदास रहता है तो ध्यान नहीं लगता। मध्यस्थ परिणाम चाहिए। ध्याता के अंदर राग द्वेष मोह ये तीनों का अभाव होना चाहिए। अशोक जी सुन रहे कि नहीं? जितने बच्चे ये ध्यान करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, पढ़ने जाते हैं, ये राग द्वेष मोह में फंसे इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे। उपयोग कहीं और गया सो मधुर ज्ञान बिखर गया। बोल भाई सत्य कि नहीं? टीचर तो पढ़ा रही है, तुम बोर्ड में नहीं देख रहे, तुम टीचर को देख रहे हो, इसलिए तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। बोलो नीलेश भाई सत्य कि नहीं? अतिशय। बेटा
यही पूरा संसार भटक रहा है। शक्ति है फिर भी वो शक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहा, उपयोग भिन्न में जा रहा है। मोंगना जी, जब शक्ति थी दुरुपयोग कर लिया आपने, अब जब आम हो गए पिलपिले, सो आप आ गए हो भगवान के चरणों में चढ़ाने, कैसे काम चलेगा? फिर भी जब जागो तब सवेरा है। आप ध्याता बन सकते हो, आज ही ध्याता बन सकते हो। मां, आप लोग तो सुन के भूल जाना, सुन के भूल जाना। क्यों? बोले महाराज तो कहते रहते हैं अपनों घर कैसे चले। मां, घर नहीं, आपका संसार चल रहा है। राग द्वेष मोह जिसके हैं कहां कहां, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में, वहां ध्याता का लक्षण घटित नहीं होगा। ठीक है कि नहीं नीलेश भाई? अगर ध्यान की प्राप्ति करना है तो आज से घटाना प्रारंभ करो। किसको? राग द्वेष और मोह को। अब तुझे कोई शर्ट पसंद थी और अचल पहन के निकल गया, अब वहां द्वेष मत करना। ठीक है, अपन दूसरी पहने देते हैं, तन को ही तो ढकना है। अब प्रमित सागर जी, जब तक राग द्वेष रहता है ना तो जीव को संकल्प विकल्प रहते हैं। सुन अबू, अभी विधान हुआ था ना, तो ऋषभ पंडित जी आए, इनके अप्रमित सागर जी की टेबल के सामने एक स्टैंड रखा था नीले रंग का, जिनवाणी को पढ़ने का। पिछले गत 4-6 महीने में इतना परिवर्तन आ चुका है उनके अंदर जितना 8 साल में नहीं आया। लेकिन वो 4 महीने के परिवर्तन को अप्रमित सागर जी ये मत बोलना कि 8 साल कुछ नहीं किया। जो 8 साल का अभ्यास था ना, वो ही 4 महीने में दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा पंडित जी 2011 में प्रवचन समझ में नहीं आए थे, 19 में आ रहे हैं। भैया ये मत बोलो कि आपके प्रवचन समझ में आ रहे हैं। जब आचार्य श्री ने यहाँ प्रवचन किए थे, वो जो प्रवचन आपके अंदर में गए, वो आज के प्रवचन को समझने के लिए सहकारी कारण बने हैं। अशोक जी, एक घन से चट्टान नहीं टूटती, लेकिन एक ही घन से टूटती है। 100 घन लगे चट्टान को तोड़ने में, तो 99 घन व्यर्थ गए हैं। 99 घन व्यर्थ गए नहीं, उन्होंने चट्टान को कच्चा किया, कमजोर किया, और आखिरी घन पड़ा, सो आखिरी बॉल में मारा छक्का, सो मैच जीत गया, उसने जिताया। भैया बेचारे पहले ओवर से बेचारे लगे रहे, वो तुम्हारे बॉलिंग करने वाले बेचारे पसीना पसीना कर लिया उन्होंने, उनकी कोई कीमत ही नहीं। फुटबॉल दिखा ना अबू, फुटबॉल गोल जो करता है ना उसको अलग पुरस्कार मिलता है, और जो बॉल पास करता है उसको अलग मिलता है। पास करने वाला नहीं होगा सो मैच पास नहीं हो रहे। उत्तम चंद जी, जब आचार्य जी ने यहां प्रवचन दिए, तब इन लोगों के अंदर एक बंधन के ढीलापन आया। वो जो बंधन का ढीलापन था प्रमोद भाई, वो बंधन का ढीलापन अब आज खुल रहा है। अब प्रमित सागर जी, वो जो 8 वर्ष अपने गुरु के चरणों में रहे ना, वो ज्ञान अपने लिए एकाग्रचित हुआ, उसका फल अभी दिख रहा है। इनने स्टैंड उठा के, पंडित जी ने कहा स्टैंड हमें चाहिए, अच्छा लग रहा है, इनने वहीं फोल्ड किया, लो। लेकिन 2 साल पहले नहीं दिया, क्योंकि अभ्यास करते करते अब राग विगलित हो रहा है। ओ भाई नीलेश भाई, नीतेश भाई, मनीष भाई, अब राग विगलित हो रहा है। नेमी चंद जी के तन पर कपड़े इसलिए हैं क्योंकि राग पूर्णता विगलित नहीं हुआ।
जैसे जैसे राग विगलित होता है, हम भी तो ब्रह्मचारी रहे, कपड़े खुलना चालू हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ राग बचा रहा तो लंगोटी दुपट्टा रह जाता है। और जैसे ही वो राग भी हटा, गुड्डा भाई हो गए दिगंबरा। राग है इसीलिए अटके हो, इसमें कोई शंका नहीं करना, आगम का वचन है, आगम का वचन है। राग है इसीलिए आप द्वेष कर रहे हो, इसीलिए आपका मुंह आदि की परिणति हो रही है और ध्यान नहीं हो रहा है, सिद्धि नहीं हो रही है। स्वीकारना तो पड़ेगा प्रमोद भाई, बोल दो हाँ कि ना, राग है कि नहीं? नहीं है। किससे? अरे घर में लगी खिलिया से भी राग है। सुनती से बेटा, घर में जो चटकनी लगी ना गेट में, उससे भी जीव को राग है। जैसे जैसे राग घटेगा वैसे वैसे ध्यान बढ़ेगा। अब बताओ सहज सागर जी, ध्यान में आपके एकाग्रता कुछ बढ़ी कि नहीं? ईमानदारी से अप्रमित सागर जी, क्योंकि पहले से वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति राग घटा है। पहले व्यक्ति और वस्तु दिखती थी तो अपना बनाने के भाव होते थे, अब वो अपनत्व के भाव नहीं आ रहे, इसका मतलब राग घट रहा है। हाँ, घटा नहीं है, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ, वो प्रक्रिया पूर्ण होगी पता भी नहीं चलेगा, अभ्यास में निरत रहे तो। यही तो अभ्यास चल रहा है बेटा। अभी आप घर में होते, सो रहे होते या अपना कोई ग्रंथ पढ़ रहे होते, आपने तत्संबंधी राग घटा के गुरु के पास आके बैठे हो। इसलिए नहीं बैठे कि कल हो जाएंगे आहार, इसीलिए बैठे कि आहार जब होंगे तब होंगे। कब कब गुरु मिलते हैं, घर के राग में तो कब से भटक रहे हैं। तुम्हारे राग का परिवर्तन हुआ है, राग घटा है। नहीं तो नीलेश भाई अभी यहां पर नहीं होते, संडे को भी दुकानें खुलती हैं। गुड्डा भाई खुली क्या? ओ भाई सुरेंद्र पंडित जी कहां खोपचे में बैठे हो? व्यक्ति का जैसे जैसे राग विगलित होता है वैसे वैसे ध्यान की सिद्धि होती है। ऋषभ भाई कह रहे थे सबको बोल देना 3 बजे से प्रवचन है, नहीं तो हमारे जैसे सब लोग, और आप आए भी उतने बजे हो। मतलब 15 मिनट का राग घटाया है। दुकान खुली क्या? क्यों आप क्यों मुस्कुरा रहे भाई? हैं? माँ इतने बजे अभी आप घर में होते तो क्या कर रहे होते? ईमानदारी से सत्य बताना है। शाम के भोजन की तैयारी हो रही होती, अथवा कपड़े धुल रहे होते, दीपावली के पर्दे झटक रहे होते, यही ना। लेकिन गुरु कब कब मिलेंगे? चलो भैया सुन लो, उतने समय के लिए आपने राग को परिवर्तित किया है। अशोक भाई कल सुबह देखना आप 5 बजे कई लोगों का मन नहीं लगेगा। 10 लक्षण के बाद मनीष भाई 15-20 लोग तो उस दिन भी ध्यान करने आ गए। बोले महाराज जी चलो, उन्होंने कहा हो गया शिविर समाप्त, अब हम अपना ध्यान करेंगे। चैनल पे तो देख लोगे मां, फिर से करेंगे। लेकिन वो 5 बजे जो लोग आएंगे ना, बच्चे आएंगे ना, उनको लगेगा अरे यार खाली खाली है। अभी तो देखना बाबू, चातुर्मास के निष्ठापन के बाद ऐसा लगेगा कि लुट गए हैं। कैसे? मोरा जी जाओ, कैसा दिख रहा है? लुट गए समझते आबू? विदाई की बात कैसा लगता है? कहीं गिलास तिरछी पड़ी है, कहीं प्लेट उल्टी पड़ी है, कहीं फूल बिखरे पड़े, कोई देखने वाला नहीं है। क्यों? बारात उठ गई है। अरे आप बारात चातुर्मास मत जाओ। जब राग द्वेष अपना हटता है, मोह हटता है, तो पदार्थ और वस्तु और व्यक्ति वहीं रहते हैं, आप उनको देखते भी नहीं हो। बोलो सुरेंद्र जी। किसी की वियोग हो गया हो और उसका
शरीर, जीव रहित शरीर सामने डला हो, कितनी देर छाती पटक पटक के रोगे? गुड्डा भाई कितनी देर रोगे? पिताजी कहाँ हैं? कितनी देर रोए थे? एक दिन, उसके बाद भैया जलाओ। चिन्मय सागर महाराज की समाधि हुई, संस्कार हो गए, वहां जो समय साधु भी होंगे उनकी आंख से भी एक बार आंसू आए होंगे, जो सेवा करने में ब्रह्मचारी लगे होंगे उनको भी विकल्प आया होगा। लेकिन गुड्डा भाई कब तक? जब तक राग था तब तक। उसके बाद हाँ, जिन्हों गुरु ने दीक्षा दी थी उनको भी एक समय का विकल्प आता है, अरे मेरा शिष्य चला गया, फिर ओम शांति, फिर वो अपने में आते हैं। क्यों भैया? जली रोटी के बारे में सोचते रहेंगे तो मां, जली रोटी को सुबह के प्रवचन याद नहीं है? जली रोटी को ही देखते रहोगे तो स्वच्छ रोटी का आनंद कब लोगे? पीयूष भाई सुबह थे क्या? कहां राग में फंसे थे? हैं? दीपावली की सफाई चल रही थी, है ना? है? कर्मों की सफाई करना है, कहां दीपावली की सफाई में लगे हो? नीलेश भाई सफाई में लगे हैं। भैया सफाई मत करो, सफाई मत दो, आत्मा से कर्मों की सफाई करो। गुड्डा भाई सफाई मत करो, सफाई मत दो, आत्मा से कर्मों की सफाई करो। कैसे होगी? सुनति से बेटा, ध्यान से ही होगी। कुंद कुंद स्वामी ने जो भी लिखा, सत्य है कि असत्य है? एक भी शब्द असत्य है क्या? नाणेन झाण सिद्धि, झाणेन नाण सिद्धि। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, और ध्यान से पहले ज्ञान करके ध्यान करो, ध्यान में लीन हो गए, ऐसा ज्ञान का क्षोभसम बरसेगा तुम सोच नहीं सकते हो। ऐसा कर मान मेरे भाई, ऐसा क्षोभसम आएगा कि जो रेखाओं में लिखा है वो सत्य हो जाएगा। अब हम लोगों की बात है, सहज सागर जी, नियोग को कोई टाल नहीं सकता। प्रमोद भाई मोंगना जी से पूछ लो, क्यों मोंगना जी? आपने तो गोमटेश्वर के बिहार कराया था, और आप कब से जान रहे हो इनकी और हमारी कितनी बात होती है? इनकी छोड़ दो, इनकी और हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं होती। फिर भी सहज सागर जी, ऐसा नियोग है, कौन टाल पाएगा? कितनी रावण आ जाए लेकिन सीता तो राम के ही पास जाएगी। नियोग है, उसे टाल नहीं सकते हो। सुंदर बाबू बेटा, जीवन का नियोग है। राग द्वेष मोह करना नियोग नहीं है, वो तुम्हारे संयोगज भाव हैं, संबंध भाव हैं, राग भाव है। उसको नियोग मत कह देना सुरेंद्र जी, वो आपके कर्मज भाव हैं, राग से उत्पन्न हुए भाव हैं, वो नियोग नहीं है। महाराज जब वो नियोग था कि गुड्डा भाई कह रहे शादी होना चाहिए, वो तो नियोग था। भैया नियोग नहीं था, आपने नियोग बनाया है। वो नियोग के लिए आपका पुरुषार्थ रहना चला, ये भी नियोग था, लेकिन वो नियोग आपके राग के कारण बना है। स्वीकारना पड़ेगा सुरेंद्र जी, बोलो हाँ कि ना। बस वो ध्यान में आपको जाने से रोक रहा है। अब वो एक नाव तट पर बंधी, लेकिन चप्पू चलाने पर भी नहीं चल रही। विभाव में ही स्वभाव का अभ्यास होगा। विभाव को आप विभाव ही मत मानो, विभाव स्वभाव की प्राप्ति के लिए साधन है, अवलंबन है, लेकिन उस विभाव में स्वभाव का ही अवलंबन होगा। अशुद्ध अवस्था में ही शुद्ध का ध्यान होता है, शुद्ध अवस्था में तो अनुभूति होती है।
अगर ऐसा नहीं मानते सुधर्मचंद पंडित जी, तेवरी वाले पंडित जी, ऐसा नहीं मानोगे तो कोई जीव कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। जितने भी मुनि हैं वो सब विभाव अवस्था में स्वभाव का ध्यान करके शुद्ध होते हैं। अब एक नाव तट पर बंधी है, 20 लोग मिलकर चप्पू चला रहे हैं, फिर भी नहीं खिंच रही, क्यों है? इतना ज्ञान हो गया तुमको 4 महीने में कि नाव, अब बताओ तुमको ध्यान क्यों नहीं हो रहा? आप सब मुनि आदि का क्यों नहीं बन रहे? नाव 20 साधुओं के चातुर्मास सब चप्पू चला चला के चले गए, लेकिन नाव क्यों नहीं तिर रही? क्योंकि नाव तुम्हारी राख से बंधी है। नीलेश भाई पूछो नीतेश से, मनीष को बोलना, बाल तो साथ छोड़ रहे हैं लेकिन तुम्हारा राग साथ नहीं छोड़ रहा। बंगेला जी जैसे बात नहीं करना भाई। आए क्या छूटेगा? कब छूटेगा? छूटेगा ऐसे लोगों को थाली पर बैठाओ, भोजन की थाली पर, और बोलना खाई थाई रख दो, बोले थाई भोजन दो, मिलेगा। कब मिलेगा? काल लब्धि आएगी तो मिलेगा, और भाग्य होगा तो पेट भरेगा। भैया ऐसे काल लब्धि पर नहीं बैठना पड़ता, पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। फिर अभी आप कहां मान रहे हमारी बात? कंगी छोड़ दो, चलती बिरिया है और क्या, छोड़ दो। कुछ तो गुरु दक्षिणा दो 4 महीने की, छोड़ दो। अरे वो ही तो बुद्धि है, मन को तुम लेके जाते हो। व्रतों में 10 दिन ब्रह्मचर्य रहे थे, रात्रि भोजन किया था, तब मन कैसे माना था? जब 10 दिन मान सकता है तो 11वें दिन भी मान सकता है। नहीं तो सभी मिलते पर बड़े बाजार में, लंगड़े के यहां। क्या बोला था अबू दिन है? अरे इस साल नहीं गए, इसका मतलब अभी 32 साल तो गए थे, इस साल नहीं गए। मधुर मधुर, जब से तुम आए हो भाई तब से कहीं मन लग रहा है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रस्सी जो है वो जलकर ढीली होना प्रारंभ हो गई है। अब तुम ध्याता बनने के योग्य हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से राग द्वेष मोह घट रहा है। जिस दिन पूर्णता घट जाएगा उस दिन पूर्णता ध्यान हो जाएगा। कब? अरे वो अंत कब होगा? जब प्रारंभ तो होने दो। आज छोड़ दो कंगी, शुभ मुहूर्त है। सुरेंद्र जी छोड़ दो, देखो सहज सागर मुस्कुरा रहे हैं, छोड़ दो। यही तो पता चलेगा त्याग के भाव है कि नहीं। जो हमारे लिए अप्रयोजन भूत है उससे हमें क्या प्रयोजन? हाँ तो छोड़ दो ना, किसने मना किया? सब छोड़ दो। आप धोती दुपट्टा पहनना चालू कर दो, किसने कहा शर्ट पैंट पहनो? धोती दुपट्टा पहनना चालू कर दो, किसने कहा शर्ट पैंट पहनो? जो अप्रयोजन है उसको छोड़ दो। देखो नेमचंद जी को कंगी की टेंशन ही नहीं, मनीष भाई को। लेकिन जब अंतरंग में पानी भरा होता है मटके में तो बाहर गीला दिखता है। नहीं, बाहर दिखता है। अगर अंदर मटके में पानी हो तो बाहर दिखता है, लेकिन उसका नहीं दिखता जो चिकने घड़े का होता है। अरे जो होता ना मटका चीनी मिट्टी वाला, उसमें कुछ नहीं दिखता। अब आप कौन से मटके आप देख लो भाई, सब लोग, हमसे नहीं बोलना भाई। आप ही ने बोला सो हमने बता दिया। बिना राग के क्रियाएं नहीं होती। छद्मस्तों की जितनी क्रियाएं हैं वो राग सहित ही हैं। केवली की जो क्रियाएं हैं वो राग रहित होकर भी नियोगवश
जहां वर्गणाएं पुण्यात्मा की होती है वहीं केवली का विहार होता है। इसलिए अशोक भाई, चलती बिरिया है, घड़ी मत देखो। अरे घड़ी मत देखो, घड़ी देखो। सभाओं का संचालन बंद करो, आत्मा के राग द्वेष का संचालन प्रारंभ करो। जगा दिया लेकिन जाग कर रहे हो, आप तो चिमाए बैठे हो। सो रहे हो तो उठा लेते, आप तो सोने का बहाना कर रहे हो। हैं? जाग रहे हो। हाँ, भाव अगर आ गया है सो जाग जाओगे। हाँ, अगर अब महाराज हैं आखिरी दिन से बोल लो, ऐसे भाव है तो फिर नहीं जाग पाओगे। ज्ञानचंद जी, ध्याता का लक्षण चल रहा है। बिना ध्यान के मोक्ष नहीं होगा और बिना राग द्वेष के अभाव के ध्यान नहीं होगा। हाथ पर हाथ रख करके श्वास पर दृष्टि ले जाना ये ध्यान नहीं है। बीज अक्षरों का उच्चारण करना ये कौन सा ध्यान है? ये पदस्थ ध्यान है। ये प्रारंभिक है, लेकिन प्रारंभिक है इसका मतलब आंतिक भी होगा। पहले अभ्यास फिर दौड़। अब जब जिम जाते हो, कभी गए जिम, सो सीधा मशीन पे टूट पड़ते हो, फिर हाँ क्या करते हो? पहले स्ट्रेचिंग करते हो। जब क्रिकेट खेलने जाते मधुर तुम, तो पहले वार्म अप करते हो शरीर को। भाई, उपयोग को एकाग्रचित्त करने के लिए ध्यान के पहले पदस्थ आदि ध्यान किए जाते हैं। पहले पिंडस्थ करते हैं ध्यान। ये जो सुबह चल रहा है ना, ये सब पदस्थ ध्यान चल रहा है। ऋषभ भी है, सब पदस्थ ध्यान चल रहा है। क्यों? पदस्थ। एक मंत्र वाक्य पद पर स्थित हो जाओ, सो पदस्थ ध्यान है। और पदस्थ हो गए तो एक दिन सिद्धस्थ भी होगे। प्रारंभ तो कठिन होता ही है, कोई भी काम हो प्रारंभ तो कठिन होता है। रानू से पूछ लो। क्यों रानू? ईमानदारी से बताना, जब शुरू के 7 दिन जिम गए थे, शरीर टूटा था कि नहीं है? उसके बाद फिर नहीं कर रहे हो तो टूट रहा है। ये प्रारंभिक तो कोई भी काम हो प्रारंभिक तो कठिन होता ही है। मां, ऐसे भी लोग मिले हमारे को बेंगलुरु में और भी कर्नाटक में, जिन्होंने कभी चौके नाम की वस्तु को सुना ही नहीं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, रह रहे कहां पर? कर्नाटक में। नौकरी कर रहे बच्चे। स्वतंत्र भाई, अब उसकी देवी कह रही है हमने तो कभी चौका लगाया नहीं, लेकिन महाराज तो अपने घर आएंगे। सुन मधुर, बोले महाराज तो अपने घर आएंगे। पहली बार अभ्यास किया तो पड़गान में ही लोटे खिसक रहे हैं। चौके में पहुंचे तो थाली ऐसी ऐसी जैसे कोई करंट लगा रहा पीछे। ठीक, अब उसको समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा रोटी दो, पराठा दो, नैपकिन लाओ, तो नमकीन ले आए। क्यों? प्रारंभिक है। क्यों सहचार जी? प्रारंभिक है। लेकिन वही जीव अभ्यस्त होता है तो अभ्यस्त होता है तो एक दिन पदस्थ होता है और सिद्धस्थ भी होता है। प्रारंभिक है। क्यों अप्रमेय सागर जी? प्रारंभिक है। प्रारंभिक है। याद कर लो ना आप, नेम नगर इंदौर की, कौन सा नगर था? जैन नगर, कालानी जैन कॉलोनी इंदौर। पीयूष भाई, बस धोती गीली नहीं हुई थी, बाकी सब हो गया था। दोनों हाथ ऐसे पसीना पसीना। क्यों? प्रारंभिक था। और अब तो अभ्यस्त हैं, और यही अभ्यस्त एक दिन करेगा सिद्धों के बीच में पदस्थ। सुरेंद्र जी,
अभी चल रहे हैं पर के लिए प्रवचन, आंशिक स्व के लिए और प्रधानता से पर के लिए, वो ही प्रवचन का अभ्यास फिर अंतरंग को प्रवचन सुनाएगा कि पर को तो दिए हैं, आज निज के लिए सुनो। यही अभ्यास है गुड्डा भाई, सुनने का अभ्यास आप जो कर रहे हो इस समाधि में सहकारी कारण बनेगा। सुनने का अभ्यास भी होना चाहिए। अप्रमित सागर जी, सुनने का अभ्यास नहीं हुआ फिर जीव को समाधि में तकलीफ होगी। कहने के साथ साथ सुनने का भी अभ्यास होना चाहिए। सुनने का अभ्यास रहेगा तो समाधि में अपन लेटे हैं, कोई सुना रहा है तो मन में ये नहीं आएगा भैया हमने भी बहुत किए हैं। सुनने की, हाँ, अच्छा इष्ट और अनिष्ट दोनों, शुभ में फूलो मत और अशुभ में कूलो मत। सुन रहे आबू? शुभ में फूलो मत, अशुभ में कूलो मत, सबके दिन एक से, सबके दिन एक से। जब एक राजा ने पूछा मंत्री से, एक वाक्य ऐसा बोलो कि प्रसन्न व्यक्ति उदास हो जाए, उदास व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, तो मंत्री कहता है ये दिन भी नहीं बचेंगे, ये दिन भी निकल जाएंगे। तो प्रसन्न व्यक्ति उदास हो गया कि मतलब दुख के दिन आएंगे, और दुखी व्यक्ति प्रसन्न हो गया कि सुख के दिन। सुरेंद्र जी, प्रसन्न रहो अंतरंग से, क्योंकि अब दुख के दिन जाने वाले हैं। हमारे आत्मा की प्रतीति है, इसका मतलब सुख के दिन आएंगे और अनंत सिद्धों के साथ हमारे भी सुख के दिन आएंगे। अपना तो श्रद्धान है, अब आपका आप देख लो। सहसागर जी, आपका क्या है? काय में है कि सुख के दिन कब? आपके तो 24 घंटे सुख के ही दिन है, सही है कि नहीं? किसके? हमारे, देखो हमको तो दुनिया में सबसे सुखी आदमी कोई तो हम ही लगते अपने आप को, बाकी सब तो दुखी ही दिखते हैं। किसी की मंडी चल रही है, किसी की भिंडी बिक रही है, अपन को तो रानू सबसे सुखी अपन ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यय नहीं है, है? कुछ नहीं है। प्रमोद भाई को उसी में मजा आ रहा है। हमारे 2 नाती हो गए हैं, अब 2 नत बहुएं और आएंगी। सुबह अभी से ढूंढ रहे कौन की लड़की अच्छी है। हाँ, और आप दूसरे को देख के दुखी हो। हमारी बात कहां मान रहे? हम कह रहे ना कंगी छोड़ दो, कहां छोड़ रहे आप? बेचारे जो सुन रहे होंगे ना घर पे, उनमें से कितने कंगी छोड़ दें, लेकिन सुरेंद्र जी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो सुरेंद्र जी, परीक्षा तो हो जान दो, गुरु दक्षिणा दे सकते कि नहीं? कोई बड़ी चीज तोड़ना है। कौन से आपके प्राण लगे उसमें? बताओ, 10 प्राणों में से कौन से प्राण हैं? अब नहीं बोलेंगे। 10 प्राणों में से कौन से प्राण हैं? 11वां प्राण बाल नहीं, वो तो धन है, छोड़ो आप। अरे बालों में कौन सा प्राण लगा आपका? बाल नहीं रहेंगे तो बचोगे कि नहीं? बोलो, बचोगे कि नहीं? देखो, आप छोड़ोगे सो आगे हम बोलेंगे कि हमने छोड़वा दिया, और नहीं छोड़ोगे तो हम ये बोलेंगे वज्र के थे, छोड़ा नहीं उनने। हैं? बाल, अरे ऐसा नहीं है बाल के संगे बाल मरण। भैया, जिनके साथ सिर पे बाल हैं वो भी पंडित मरण कर गए। लेकिन सुनो, बाल के प्रति राग है इसलिए छोड़ नहीं रहे, इसलिए तुम सोच लो कौन सा मरण है। सुरेंद्र जी, हमसे नहीं बोलना, आपका समय हो गया भाई। देखो ज्ञानचंद जी, अब घड़ी देख रहे हैं। जब इनके पास माइक हो तो तब नहीं देखते घड़ी। आर्यन, सबके दिन एक से नहीं होते। मां, चातुर्मासिक प्रवास रहा, नहीं रहा
कटरा में लगा ही नहीं कि चातुर्मास कटरा में था कि मोराजी में। चातुर्मास जैसा आनंद था। अशोक जी अब सुनो, समय को अब व्यर्थ मत जाने देना। ऋषभ भाई जितने कटरा वाले उनसे कहना है, चातुर्मास अभी थोड़ा ना समाप्त हुआ है, तो जहां समूह शरण जाता है वहीं सब पहुंचते हैं। इतने दिन आनंद नहीं आया आपको? 7 दिन एक भी व्यक्ति को आनंद नहीं आया? नहीं आया। तो जब आनंद आया है तो जहां आनंद रहता है वहीं चलना चाहिए। इसलिए जहां गुरु रहे वहीं आप चलना। ये मत सोचना कटरा में रुके, आप तो ये सोचो जहां गुरु रुकेंगे वहीं हम रुकेंगे। नीरज भाई बहुत जगह है ना, इतने लोग बन जाएंगे, बस क्या टेंशन। फिर जहां कर्म कटेंगे वहीं अपन रुकेंगे। तो गुरु के साथ चलो तो आनंद भी रुकेगा, कर्म कटेंगे। हाँ, सुरेंद्र जी के बाल कटे ना कटे, प्रवचन सुन के कर्म जरूर कटेंगे। है? अब वो अपन जबरदस्ती नहीं करते। वो तो देखो अपन तो ज्ञानी हैं, जैसा होगा वैसा दृष्टांत बनाएंगे, लेकिन हम नहीं काटेंगे, है ना। आपका समय हो गया। ध्याता के लक्षणों को सुनना। या कटरा में इनने तो पूरी आनंद लूट लिया, अब ध्यान भी करवा लिया, बच्चों को पाठशाला भी सुनवा ली, सुबह दोपहर की प्रवचन भी हो गए, तत्व समाधान भी कर लिया, और फिर गुरुओं को आहार भी दे लिए। फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जिनवाणी का आनंद कुछ और ही है। जब सर्वार सिद्धि के देव संतुष्ट नहीं होते 33 सागर तक, तो 7 दिन में ज्ञानी लोग, भगवान के भक्त, गुरुओं के भक्त कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? गुड्डा भाई अपन तो देखो दृष्टि दूसरी रखते हैं। जिस वस्तु की इच्छा आपकी है उसकी प्राप्ति के लिए मत जाओ। जो वस्तु आपके योग में है, नियोग में, उसको प्राप्त कर लो। समझ गए क्या? हाथों से कुछ नहीं हो रहा सुरेंद्र जी, कुछ नहीं। सिलौड़ी के कहते नहीं चलते। अरे नहीं जाते, लेकिन सिलौड़ी याद है कि नहीं, इसलिए मतलब जाते हो। अंतरंग से सो बाल कटवा लो, हम मान लेंगे। सुनाओ भाई, लोग भागते उनके पीछे जो तुम्हें नहीं चाहते। अरे जो तुम्हें चाह रहे तुम उनको भी चाहो तो जीवन में शांति रहेगी। सही है कि नहीं? अरे प्रमोद भाई, कटरा वालों की इच्छा है सो कटरा चलना चाहिए। जिनकी नहीं है वहां जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो? भूखे को खिलाओ सो आनंद आए। जिनका पेट भरा है, जिनको नहीं खाना, जबरदस्ती मां चम्मच से क्यों ठूसो बच्चों के मुख में? इसलिए अशोक भाई, ये टेलर था, विकल्प नहीं करना। ट्रेलर हुआ है तो पिक्चर भी दिखेगी। लेकिन सुनो, पिक्चर कब दिखेगी? जब तुम पिक्चर की परमिशन लेके आओगे भिंड से, क्योंकि टेलीकास्ट तो वहीं से होता है ना भाई। डायरेक्टर, फाइनेंसर सब वही है, अपन कुछ नहीं है। बस वहां से परमिशन लाओ। सो द्रोणगिरी के लिए 6 महीने से रुकेगी नहीं संतोष भाई। सो द्रोणगिरी के लिए कहां कर्नाटक से खिंचवा लिया, कब का तुम्हारे लेके आए कि नहीं आए? सो विकल्प क्यों करना? आप तो जहां हो वहीं से लेके आना, फिर देखना आनंद। आपका समय हो गया। कटरा का प्रवास आनंदमय रहा। जो भी आपने इन दिनों में सुना सब जिनवाणी मां का, गुरु का था। जो उपादेय था सब गुरु का दिया था, जो हे था वो सब मेरा था। गुरु ने तो शिक्षा सही दी है, हम छद्मस्त हैं। कुछ भूल हुई हो तो जिनवाणी मां और सब क्षमा करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की